अब मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो जितना वर्डप्रेस अब भी तुमने सीख लिया, अगर मैं रोज भी एक चीज के बारे में बताऊंगा वो चलता जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुम्हें बेसिकली ये बता देता हूँ, जब भी कोई तुम्हें वेबसाइट बनाने को कहे कैसे प्लगइन की रिसर्च करते हैं, कैसे थीम की रिसर्च करते हैं, वो खुद आना चाहिए। क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएशंस है, वो 10 साल भी होगा तब तक ख़त्म नहीं होगा। जब तक खुद 20 30 50 100 वेबसाइट नहीं बनाओगे नहीं पता चलेगा। एलिमेंटर को अच्छी तरह से जानना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एलिमेंट्स किट के जितने भी आपके वो क्या है डेमोज है उसका इस्तेमाल करके देख लो। सेम टू सेम बना के देख लो, 10 पेज 20 पेज 50 पेज 100 पेज बना के देख लो, एलिमेंटर पूरा जान जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में मैंने बता दिया था, मोबाइल के हिसाब से आपको अलग से वेबसाइट बनानी पड़ती है। ठीक है, मोबाइल के हिसाब से अलग वेबसाइट बनती है, टैब के हिसाब से अलग बनती है, डेस्कटॉप के हिसाब से तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें सीधा सीधा काम के मुद्दे की बात पे आता हूँ, थीम्स और प्लगइन्स की रिसर्च करना। सीधा आ जाओ तुम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ पेड थीम, किसके बारे में बता रहा हूँ, पेड थीम। ठीक है, फ्री वाले पे तो देख लिया तुमने, अब तुम देख लो पेड थीम। यहाँ पे जाओ, हम पेड थीम को कैसे परचेज करते हैं। 2-3 बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक है थीम फॉरेस्ट, इन्वेटो मार्केट्स और इन्वेटो एलिमेंट्स। शायद जरूरत पड़े, शायद जरूरत ना भी पड़े, क्योंकि कोई भी वर्डप्रेस के नाम से कोई भी जॉब नहीं होती है। ठीक है, चलो अगर जरूरत पड़े तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इन्वेटो मार्केट्स या बोलो थीम फॉरेस्ट, दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, वर्डप्रेस के अंदर पॉपुलर थीम्स के अंदर, वर्डप्रेस पॉपुलर थीम्स। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, जो पॉपुलर थीम्स होगी। अवाडा ये पॉपुलर थीम है, कितने लोगों ने परचेज किया, 25,000 लोगों ने परचेज किया, इतनी सेल है, इतने रुपए का है। ठीक है, 1 टाइम इसकी कॉस्ट होती है। और ये देख रहे हो ना $69, अगर मुझे 10 अलग अलग लोगों को देना है तो क्या होगा, 69 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि लाइसेंस लगता है इसमें। ठीक है, लाइसेंस लगता है, एक लाइसेंस की नाम की चीज होती है। बट क्रैक हम कुछ तोड़ फोड़ करके हम लोग ये चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रीमियम थीम्स है, प्रीमियम प्लगइन्स है, लाखों में थीम्स है, लाखों में थीम्स है, ये समझो। ठीक है, कोई भी थीम डाउनलोड कर लो। ऐसे ही इन्वेटो एलिमेंट्स है, इन्वेटो एलिमेंट्स में भी तुम क्या कर सकते हो, थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, खास बात एक चीज समझो, इन दोनों वेबसाइट्स का इस्तेमाल सिर्फ वर्डप्रेस वाले नहीं करते हैं, दुनिया करती है। ठीक है, जो होते हैं ना प्रीमियम ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस भी पेड होती है अगर पता हो, स्टॉक वीडियोस होती है वो सारी भी पेड होती है, ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो जो तुम डेमो का इस्तेमाल करते हो ना एलिमेंट्स किट में, ऐसे ही जो वेब डेवलपर पढ़ते हैं, वेबसाइट वगैरह पढ़ते हैं, उन्हें भी टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बनी बनाई चीज होती है, बना बनाया कोड होता है, बस तुम्हें वो इस्तेमाल करना होता है। वो भी तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, शॉपिफाई के भी टेम्पलेट्स थीम्स आपको मिलेगी, सब तरह के CMS की थीम्स मिलेगी, ड्रूपल की मिलेगी, वेबफ्लो, दुनिया भर की चीजें मिलेगी स्टॉक। हमारा काम किससे है, वर्डप्रेस से, हम वही करेंगे। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, सिंपली थीम फॉरेस्ट पे आगे, थीम फॉरेस्ट पे आने के बाद सर्च बार में तुम्हें ई-कॉमर्स के लिए कोई बढ़िया चीज चाहिए, बढ़िया थीम चाहिए, ई-कॉमर्स सर्च किया, एंटर, ई-कॉमर्स वर्डप्रेस, ई-कॉमर्स इन वर्डप्रेस, ऐसा सर्च कर दो। 2 सेकेंड रुको, ई-कॉमर्स इन वर्डप्रेस, ये देखो कहाँ गए सर्च बार, ई-कॉमर्स वर्डप्रेस, ताकि मुझे वर्डप्रेस के रिलेटेड ही क्या मिले, थीम्स मिले। ठीक है, ये देखो जितनी भी थीम्स होगी इसके रिलेटेड वो सारी तुम्हें दिख जाएगी। खास बात क्या करनी होती है जब भी मैं कोई थीम, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, खास बात क्या करनी है, डाउनलोड हम ऐसे ही नहीं करेंगे। सबसे पहले ना जितनी भी पेड थीम लोगे उसके खुद के क्या होंगे, डेमोज होंगे, बने बनाए पेजेस होंगे। एलिमेंट्स किट की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ये वाली थीम पकड़ा, ठीक है, ये वाली थीम पकड़ा, इसके बाद $39 की है, जब मैं इसे पे करूंगा ये मुझे थीम दे देगा। अब मैं चलता हूँ लाइव प्रीव्यू पे। ऐसी कोई भी थीम नहीं खरीदी जाती, सबसे पहले हम उसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं,
एक्चुअल में वो वेबसाइट कैसी लग रही है, उसका लोड टाइम वगैरह कितना है। देखो होम पेज डेमोज और लैंडिंग पेज डेमोज, इस चलो होम पेज दिखाता हूँ, चलो व्यू डेमो, ये इस तरह की वेबसाइट दिखेगी, जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स होती है। एलिमेंट्स किट से भी वो पॉसिबल नहीं है, प्रीमियम चीजें ही उसके लिए पॉसिबल है। आखिरी वर्डप्रेस की क्लास, आखिरी वर्डप्रेस की क्लास यही बोल सकता हूँ, अभी बता, ठीक है। चल अब ये पेज लोड होने देते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ। देखो कितनी अच्छी नोटिफिकेशन भी ये दे रहा है, ये देखो रिकमेंडेड, ये ऑटोमेटिकली पॉपअप आ रहा है ये, ठीक है। ऐसे के लिए हमें अलग से प्लगइन डालने पड़ते हैं पॉपअप्स के लिए, ठीक है। हम जो डब्ल्यूपी फॉर्म हमने देखा है ना, कई थीम में इनबिल्ट डब्ल्यूपी फॉर्म भी, मतलब फी फॉर्म जैसे फीचर्स होते हैं। तो बहुत सारे थीम्स ऐसी होती है जिसमें इनबिल्ट ही बहुत सारे फीचर होते हैं, और बहुत सारी थीम्स ऐसे होते हैं जिसमें इनबिल्ट एक भी तरह का फीचर नहीं होता, वो अपने आप देखना पड़ता है, उसके लिए कोई भी जुगाड़ नहीं है। जैसे तुम ये देख रहे हो, आ रहा था ना यहाँ पे समवन हैज परचेज दिस, ऐसे बार बार तुमने बहुत वेबसाइटों में नोटिफिकेशन देखी होगी, इस तरह की नोटिफिकेशन ये आ गया, जैसे इस तरह की नोटिफिकेशन। इसमें तो ये थीम इनबिल्ट दे रही है, नॉर्मली थीम इनबिल्ट नहीं देती है। अगर इनबिल्ट कोई चीज नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। पुश नोटिफिकेशन बोलते हैं इसे, पुश नोटिफिकेशंस के अलग अलग प्लगइन है। देखो कितना बढ़िया स्टाइल है एकदम, ठीक है। मिनिमलिस्टिक डिजाइन बोलते हैं, अगर जो भी ऐसी चीज होती है ना उसे वो बोलते हैं, ठीक है। अभी पूरा पेज लोड नहीं हुआ, टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। तो कोई नहीं, अपने हिसाब से देखो। तो ऐसे तुम अलग अलग डेमोज देखो, ये कितने डेमो दे रहा है, देखो कितने डेमोज दे रहा है। सारे डेमोज को तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऑप्शंस समहाउ एलिमेंटर जैसे होंगे, एलिमेंटर ही होगा ज्यादातर थीम्स में। कई थीम्स में एलिमेंटर जैसा बिल्डर भी नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंटर नहीं होगा। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, एक बिल्डर तुम देख रहे थे यहाँ पे, पॉपुलर में चलते अवाडा, तुम वहां पे देख रहे थे। अवाडा एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं करता, अवाडा का खुद का बिल्डर है, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेम ही है। अगर हाँ, अगर रट्टा मारा है ना तो नहीं समझ आएगा अवाडा बिल्डर। एक और बिल्डर, फेमस बिल्डर्स के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। एक है डब्ल्यूपी पेज बेकरी, एक है अवाडा बिल्डर, ठीक है। एक है तुम्हारा एलिमेंटर, एक है तुम्हारा फ्लैटसम। दुनिया भर के बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं और भी गिनती बताते जाऊंगा, मतलब चलता जाएगा वो, ठीक है। जो तुम फॉर ए विक्स, तुमने नाम सुना होगा शायद, विक्स पे भी वेबसाइट, विक्स का बिल्डर होता है। आपका शॉपिफाई सुना होगा, शॉपिफाई के अलग अलग बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं। तो बिल्डर्स का काम यही है, जो बटन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इमेज हो गया, हेडिंग हो गया, और भी जो ये सारे बटन्स होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही रहते हैं, मार्जिन वही होता है, पैडिंग वही होता है, बॉर्डर रेडियस वही होता है, इसके अलावा कैराउजल विड्थ वही होता है, सारी चीजें वही होती है, नाम सबके अलग अलग होंगे। अगर रट्टा मारा है तो कोई भी बिल्डर समझ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटर के ऑप्शन आपको याद होंगे। अगर ध्यान लगा के जो मैंने वो चीज बताई है, मार्जिन क्या होता है, अगर उसके कंसेप्ट को समझे तो वही मार्जिन एलिमेंटर में होगा और वही मार्जिन विक्स में होगा। अगर ये है ना कि बड़ा मतलब स्पेसिंग इधर से बढ़ रही, क्योंकि कई जगह ना मार्जिन शब्द का नाम ही अलग है। एक जगह अगर तुम इस बिल्डर, एक पेज बेकरी बिल्डर है, इसमें शब्द ही तुम्हें अलग मिलेगा, शब्द ही इसमें, मतलब शब्द लिखे हुए नहीं है, खाली तुम्हें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसी चीज है, कैसे समझोगे। तो अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा इस केस में। तुम्हें कोई भी बिल्डर दिया जा सकता है, आपको अपने आप सारे बिल्डर पे काम, अगर एलिमेंटर कोई ध्यान से कर लिया ना, 20 30 50 100 टेम्पलेट्स बना लिए, तो सारे ऑप्शन जिस दिन तुम्हें एलिमेंटर के समझ आ जाएंगे, उस दिन तुम्हें कोई भी बिल्डर समझ आ जाएगा। मतलब ये एलिमेंटर की तरह, जैसे एलिमेंटर है वैसे ही, हाँ वैसे ही वर्डप्रेस की ये सारे, मतलब ये सारे ऊपर वाले सारे, ठीक है। पेड है,
एलिमेंटर फ्री है, कुछ हद तक ही फ्री है। चलो मैं एक दो दिखा दूं, एक दो दिखा देता हूं। चलो चलो एक पेज को मैं एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ होम पेज का एडिट, चलो ये चीज समझ आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। हाँ वो तो मुझे पता है ना। चलो अब लेकिन मैंने कहा था कंसेप्ट नाम की वही चीज है। क्या इसमें मैं देख, एलिमेंटर में क्या हो रहा था, जो भी मैं चेंजेस कर रहा था वो मैं क्या कर रहा था, देख पा रहा था। क्या यहाँ पे तो कोई चीज नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या पता है, ये देखो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक सेक्शन लेते हैं। सेक्शन के अंदर क्या होता है, कंटेनर नहीं होता भाई, सेक्शन के अंदर होता है कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेक्शन का नाम चेंज कर दिया, क्या नाम दे दिया, कंटेनर। कंटेनर के फिर क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, किसमें, कॉलम्स। मैंने कर दिया 2 टुकड़े, ठीक है भाई। मैं देख नहीं पा रहा हूं चेंजेस। और यहाँ पे किसके ऑप्शन है, सेक्शन के। अगर तुम वहां के सेक्शन, यहाँ पे कंटेनर बोल रहा है, ये किसकी सेटिंग है, कॉलम की सेटिंग, ठीक है। अब मैंने इनर सेक्शन, याद है तो इनर सेक्शन पढ़ाया था मैंने तुम्हें, छोड़ो नहीं पढ़ाया था, चलो। अब इसके अंदर मैं क्या लेता था, छोड़ो। अब यहाँ पे मैं क्या लेता था, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट वाला ऑप्शन है। कंटेंट बॉक्स, अलग अलग चीजें होती है। फ्लिप बॉक्स, फ्लिप बॉक्स देखा हो ना, फ्लिप बॉक्स क्लिक करते ही वो पलट जाता है, देखा कभी, माउस जाता है और वो पूरा ही पलट जाता है, देखा कभी आपने। मैं माउस के कर्सर को लेके गया कहीं पे, जैसे मैं यहाँ पे लेके गया, जो इमेज होती है फ्लिप हो जाती है। हाँ रोटेट हो जाती है, देखा कभी, बस वो करके देख लेना। अब ये ऑप्शन एलिमेंटर में नहीं है बट इसमें दे रहा है। इमेज कैराउजल पता ही होगा, ठीक है। और मोडाल, मोडाल बॉक्स भी मैंने एक दिन शायद बताया था, ठीक है। मोडाल, इसके अलावा सारे वही ऑप्शन है। प्रोग्रेस बार तुम्हारे उधर भी होता है, प्रोग्रेस बार कभी यूज नहीं किया होगा क्योंकि आपने वो वाला डेमो ही नहीं किया है, प्रोग्रेस बार वाला। एक जो सबसे पहला डेमो है ना, उसमें प्रोग्रेस बार का यूज है, करके देख लेना, पता चल जाएगा। देखा होगा ना, यहाँ पे स्लाइडर्स से चलते हैं ऐसे, एलिमेंट्स किट। वो क्या होता है, मतलब क्या होते हैं, हाँ कीवर्ड चेंज करने का नहीं समझ आया मुझे। हाँ मैं कहाँ डालूंगा, कहाँ पे, सर वो पूछिए जैसे आपने थीम खरीद लिया, हाँ तो वो पूछिए पूरा थीम बनाएगा, सिर्फ उसे उसमें अपनी से डिटेल्स ऐड करनी है ना वेबसाइट की, अब पूरा थीम बनाना है। थीम बनाना है, मुझे समझ नहीं आया। थीम परचेज करूंगा और उसे वेबसाइट पे अपलोड करूंगा थीम को। तो वो टेक्स्ट को आप खुद एडिट कर सकते हैं ना, डेमो में आप बोल रहे हो, जो मैंने एक पेज को इंपोर्ट किया उसके बाद कंटेंट तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा वो तो नॉर्मल है, वो तो कहीं पे भी आप करोगे। चिकन ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप जो बात सर वो पूछिए जैसे
जैसे कई फोटोज चेंज कर सकते हैं, कई फोटोज नहीं। सपोज उसे होम पेज की फोटो पसंद आ रही है तो वो रख चेंज दो। नहीं करना पड़ता। हाँ कर दो वो तो। एक बार देख लेना, अब ये लोड नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। तो मतलब आप प्रोग्रेस बार भी होता है बड़े से, मतलब मैं वही कह रहा हूँ जितने ज्यादा डेमो देखोगे आइडिया होते रहेगा। टैब्स, टैब्स को कभी यूज किया एलिमेंटर में? नहीं किया, एक बार यूज करके। टेस्टिमोनियल्स तो यूज किया होगा, हेडलाइन यूज की होगी, टेक्स्ट यूज किया होगा, बस वही तो चीज है, ठीक है। तो इन वीडियो एलिमेंटर में वीडियो को यूज किया है, ये वही चीज है, ठीक है। ऑप्शन अलग अलग है। मान लो एग्जांपल के लिए मैं किसी को लेता हूँ, मैं किसको ले लिया, मैंने कंटेंट बॉक्स को ले लिया। कंटेंट बॉक्स तुम्हारे इमेज बॉक्स की तरह ही बोल सकते हो, ठीक है। या इमेज बॉक्स या आइकन बॉक्स की तरह होता है। यहाँ पे क्या डालूंगा, एक आइकन होगा, यहाँ पे क्या होगा, आइकन होगा। आइकन की क्या होगी, हेडलाइन होगी। आइकन का क्या होगा, यहाँ पे आइकन चूज करूंगा मैं यहाँ से, और नीचे आइकन का डिस्क्रिप्शन। इंपोर्ट करना मैंने शायद बताया था, नहीं बताया था मैंने बताया था तुम्हें, मैंने बिल्कुल बताया था, मुझे याद है। मैंने कहा था, तुमने कहा था एसवीजी अपलोड नहीं हो रहा आइकन। PNG to SVG। हाँ वही चीज, वही तो चीज है, वही तो आइकन को यहाँ से अपलोड का भी ऑप्शन है, ये देखो आइकन अपलोड का भी ऑप्शन है, वहां पर भी ऑप्शन मिलेगा, बस वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्डर अलग अलग होंगे, लेआउट अलग अलग होगा, मुझे दिमाग में रखना है सेक्शन क्या होता है, रो क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, इमेज क्या होती है, रेडियस क्या होता है, ये मुझे पता चलनी चाहिए। दुनिया भर के प्लगइन है, दुनिया भर के थीम है, मैं सबको याद नहीं रख सकता। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब उसको मैं, नहीं होगा, सबके डैशबोर्ड्स अलग होंगे, सबके तरीके अलग अलग होंगे काम करने के, ठीक है। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पेड़ दिखा दूंगा, लेकिन मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं प्लगइन्स पे। मैं तुम्हें कुछ एक चीजें बता देता हूँ। हर एक प्लगइन की सेटिंग को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई भगवान नहीं बनना कि 1 लाख प्लगइन, 10 लाख प्लगइन, 20 लाख प्लगइन के ऑप्शंस को मैं याद रखूं, ठीक है। अब तुमने वू कॉमर्स को सीखा है, वू कॉमर्स में पेमेंट गेटवे शिपिंग हो गया था ना, मेजर वू कॉमर्स इतने, ठीक है। अब वू कॉमर्स के बहुत सारे एड ऑन प्लगइन है, ठीक है। वू कॉमर्स के बहुत सारे एड-ऑन्स प्लगइन है। अब उन प्लगइन के मैं यूज केस बता दूं, हर एक प्लगइन को डालना नहीं होता है, ठीक है। जब जिसकी किसी ने बोल दिया मुझे ऐसा फीचर चाहिए तभी मैं डालूंगा, अदरवाइज मुझे डालना नहीं है। क्यों? डालने के बाद ये डिलीट भी हो जाता है। डिलीट तो हो जाएगा, वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम उस प्लगइन को डाल दोगे वेबसाइट खत्म पड़ जाएगी, ठीक है। चलो, अब कुछ एक प्लगइन के बारे में बताता हूं। एक प्लगइन तुमने देखा होगा, वेरिएशन स्विचेस फॉर वू कॉमर्स, ठीक है। वेरिएशन स्विचेस फॉर वू कॉमर्स मैं इंस्टॉल करके नहीं बताऊंगा, खाली मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ऑप्शन सबके अपने आप देख लेना, 10-12 इंपॉर्टेंट प्लगइन बताऊंगा। तुम अभी डालता है तो ड्रॉप डाउन में आता है वेरिएशन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, यही आता है ना, रेड, ब्लू, ऑरेंज, यही आता है ना। अब लेकिन इसमें अगर तुम्हें इस तरह का चाहिए, रेड की जगह रेड का आइकन आ जाए, ब्लू की जगह ब्लू का आइकन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए वेरिएशन स्विचेस फॉर वू कॉमर्स एक प्लगइन आता है। इसमें जैसे कलर्स आ रहे हैं, अच्छा, ये तो इधर उससे साइड ही हो पे आ गया सकते ना। हैं, S M L एस लिखा हुआ आ जाएगा, एस ऐसे, ये तो ठीक है। किसी Amazon के लिए हो गया, शॉर्टकट आते हैं। आगे ना समझे, अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे ये फीचर मैं लगाना हो, एक पेज में एक क्रिएट करके दिखाऊंगी। अगर देखो मैं ना अभी मैं आपको 25-30 प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा, सभी प्लगइन नहीं बताए जा सकते, रोज के ऊपर एक क्लास लेनी पड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। करके देख लेना, नहीं आता है मैं उसका बता दूंगा कैसे करना, ठीक है, करके देख लेना। सर एक बार ना आप करके दिखा देते तो आइडिया लग जाता है। एक पेज करके दिखा दूंगा, पूरी क्लास इसमें निकल जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। करके देख लेना, नहीं आता है तो घर से जब ट्राई करोगे ना बता देना, मैं बता दूंगा। नहीं होता है एक बार हाथ पैर मार के देख लेना ना, ठीक है। क्योंकि ना ये सिर्फ मैं वू कॉमर्स के बता रहा हूँ, अगर तुम्हें फेसबुक कल बनाना हो, फेसबुक के लिए अलग प्लगइन है, उसकी अलग सेटिंग है। स्कूल की वेबसाइट बनानी हो, उसकी अलग सेटिंग है, सभी की अलग सेटिंग है, नहीं बताई जा सकती। और कोई भी नहीं सीखता है, जो वेबसाइट बनाते हैं ना उन्हें खुद ही नहीं पता होता कल मुझे कैसे ऐड करना होता है।
वेबसाइट में भी बेसिक चीज आपको सिखाई जाती है, जो मतलब सिंपल सी बात है, हेडिंग कैसे लाएं, बेसिक चीजें होती है। अब जो बाकी जो कस्टमाइजेशन है वो आपको खुद सीखना पड़ता है, उसमें दिमाग लगता है, जैसे वेरिएशन स्विचेस मैंने बता दिया, ठीक है। और देखो अब एक आता है ईमेल कस्टमाइजर फॉर वू कॉमर्स, ईमेल कस्टमाइजर फॉर वू कॉमर्स। आते तो दुनिया भर के है, मैं खाली इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो तुम्हें यूज करना है। चलो ये देखो ईमेल कस्टमाइजर फॉर वू कॉमर्स। अब जब भी आप वू कॉमर्स से ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, एक आपको ईमेल आती है, एक एडमिन को ईमेल आती है, कस्टमर को भी न्यू ऑर्डर की ईमेल आती है, ठीक है। अब उस ईमेल में देखा होगा टॉप पे वू कॉमर्स लिखा होता है, सारा डमी डाटा होता है वहां पे। उसकी जगह अगर ईमेल को कस्टमाइज करना है तो उसके लिए क्या प्लगइन आता है, ईमेल कस्टमाइजर फॉर वू कॉमर्स। अपना नेम डालना, अपना ही तो नेम डालूंगा ना, वू कॉमर्स क्यों रखूंगा मैं, मुझे दुनिया को दिखाने आ क्या मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो ईमेल कस्टमाइज मैं करूंगा, क्या यूज आता है, जो भी डिफॉल्ट मेल्स से आती है वू कॉमर्स की तरफ से उसको मैं कस्टमाइज करूंगा, ठीक है। अगला देखो आप, एक तुमने देखा होगा अमेजोन वगैरह के केस में बंदा ऑर्डर प्लेस करता है, उसे रिटर्न करने का मूड आता है, ठीक है, रिटर्न, और उसके अकाउंट माई अकाउंट पेज पे एक होता है रिक्वेस्ट रिटर्न, ऐसा एक ऑप्शन होता है। अगर आप इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, मान लो तुमने कोई टी शर्ट मंगवाई है, ठीक है, तुम्हें लगता है यूजर उस टी शर्ट को रिटर्न करे, ठीक है, तो उसे एक ऑप्शन देना चाहिए ना रिक्वेस्ट रिटर्न का, वो कैसे देंगे, अब उसके लिए भी एक प्लगइन आता है। हर एक प्लगइन मैं कभी नहीं डालता, ये खाली मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी कभी जरूरत पड़ी तब रिक्वेस्ट रिटर्न। कैंसल ऑर्डर, ये देखो दुनिया भर के प्लगइन है, किसी भी एक प्लगइन को डाल दो, सबकी सेटिंग समहाउ सिमिलर ही होती है, ठीक है। अब तक मैंने जो भी बताया, क्या मैंने यहाँ पे कोई टेक्निकल कोई कोड किया, सारे ऑप्शन को इधर से उधर कर रहा हूँ बस मैं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट रिटर्न एक प्लगइन है। एक आता है पीडीएफ इनवॉइस फॉर वू कॉमर्स, ये देखो पीडीएफ इनवॉइस, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है, आप उसकी चाहते हो इनवॉइस, यूजर इनवॉइस को डाउनलोड कर ले। इनवॉइस पता है क्या होता है, डिटेल्स उसकी हाँ कह सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजों को अगर आप यूजर को ऑप्शन देना चाहते हो इनवॉइस वगैरह वो डाउनलोड कर ले अपने माई अकाउंट पेज पे, उसके ऑप्शन है, ठीक है। और बताओ तुमने क्या ऐसा फीचर देखा, एक और बताता हूँ, चेकआउट फील्ड। वू कॉमर्स का बाय डिफॉल्ट चेकआउट तो देखा होगा ना, क्या होता है, नेम, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर होता है, और क्या होता है एड्रेस वगैरह, डिफॉल्ट चेकआउट पेज होता है। तुम उसे अच्छा चेकआउट पेज बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, भाई यहाँ पे इमेज आ जाए, यहाँ पे ये आ जाए, अपने हिसाब से चेकआउट पेज, तो उसके लिए भी ऑप्शन है चेकआउट फील्ड एडिटर, ये फील्ड्स को एडिट करता है। लाखों में है, मैं बोल रहा हूँ ना लाखों में है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेकआउट फील्ड एडिटर, ठीक है, चेकआउट पेज को एडिट करना, ठीक है। एक होता है सिंगल पेज चेकआउट, मतलब आपने ऐड टू कार्ट किया, क्या किया डायरेक्टली, अब जो चेकआउट के जितने भी ऑप्शन है वो सिंगल पेज पे आ गए। एग्जांपल देखो, हर एक प्लगइन यूज आता है कभी ना कभी, अभी ये जरूरी नहीं अभी यूज आएगा। ये देखो क्लिक करते ही सिंगल पेज, अभी आप में ऑप्शन क्या आता था, पहले कार्ट पेज पे, फिर चेकआउट करते थे तब जाके ऑप्शन, अब देखो सिंगल पेज पे ऑप्शन आ गया, ठीक है, सीधा फोन पे का पेटीएम पेमेंट गेटवे आ गया, ठीक है। अगला, और तुमने बताओ क्या देखा, सिंगल पेज चेकआउट समझ आ गया।
चेकआउट फील्ड एडिटर आ गया। और क्या देखा बताओ तुमने? कुछ पेमेंट गेटवे और बताता हूँ। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो हम लोग यूज करते हैं, गूगल पे हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल के लिए, गूगल पे, एप्पल पे, ठीक है, रेजर पे, स्ट्राइप, पेपाल। रेजर पे, मैं इंटरनेशनल चेकआउट की बात कर रहा हूँ। स्ट्राइप सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ यूपीआई वगैरह नहीं होते ना। स्ट्राइप का यूज होने का वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्ड वगैरह के ऑप्शन होते हैं, कार्ड, तो इसीलिए स्ट्राइप वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। पेपाल वगैरह भी लोग यूज कर लेते हैं, अपने हिसाब से देख लेना कितना वो फीस ले रहा है। अगला, मल्टी करेंसी वेबसाइट देखी होगी तुमने, देखी होगी, सारी मतलब ऐड टू कार्ड करने के बाद करेंसी चेंज हो जाती है, जो आप मतलब आपकी वहाँ की करेंसी होती है वो आ जाती है वहाँ। हाँ, मतलब करेंसी एक वेबसाइट पे मल्टीपल करेंसीज, मतलब आईएनआर भी और डॉलर्स भी। बंदा वहां से चेंज, एक वहां पे टॉप पे ना एक आइकन होता है कंट्री का, वहां पे कंट्री का आइकन स्विच करते ही उस कंट्री की जो भी क्या होगी करेंसी होगी वो आ जाएगी। उसके लिए प्लगइन होता है मल्टी करेंसी। नेक्स्ट क्लास में आप यही जैसे आपने आज एक्सप्लेन कर दिया। मैं कई सारे प्लगइन बताऊंगा, 50-60-100 प्लगइन हाँ, तो अगली बार करके मैं कैसे बताऊंगा, हर एक प्लगइन की एक क्लास है। मैं तभी बोल रहा हूँ घर से करके आना, अभी नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े ना तब तुम्हें सर्च ना करना पड़े, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। फ्यूचर अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इनसे वेबसाइट तो स्लो नहीं होगी ना, इतने सारे plugins। स्लो होगी वो मुझे पता है ना, मैं खुद नहीं यूज करता, मैं कभी यूज किए होंगे, कभी किसी ने बोल दिया मुझे ये फीचर चाहिए तभी यूज किया, अदरवाइज कोई मुझे भी शौक नहीं है। मल्टी करेंसी, सिंपल यहाँ पे लिख दिया मल्टी करेंसी। फेमस प्लगइन तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो अलग अलग प्लगइन्स हैं, जो भी पसंद आ रहा है डाल दो, मल्टी करेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, मल्टी करेंसी देखा होगा ना, वहां पे टॉप बार में आइकन होता है, फ्लैग लगा होता है। तुमने इंडिया को सिलेक्ट किया, आईएनआर में होगा, यूएस को सिलेक्ट किया, यूएसडी में होगा। तो ट्रैकिंग का जैसे वो ऑडिट ट्रैक वाले कहाँ पहुंचा हुआ है? ऑर्डर ट्रैकिंग शिप रॉकेट का एक प्लगइन आता है, ठीक है। शिप रॉकेट को खास बात बता देता हूँ, खाली तुम ही सुनो। शिप रॉकेट को जब तुम कनेक्ट करते हो वेबसाइट से विदाउट प्लगइन हो जाता है वो, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होता है कनेक्ट टू योर वेबसाइट, वर्डप्रेस होगा, वर्डप्रेस की वो सीधा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा, देखा होगा ना लॉगिन विद फेसबुक, वहाँ पे फेसबुक लॉगिन हो जाता है, प्लगइन डालना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सिस्टम है, विदाउट प्लगइन हो गया। अगर तुम्हें वो वाला फीचर चाहिए, कौन से वाला, जो तुम ट्रैकिंग वाला, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, शिप रॉकेट का प्लगइन डाल देना। शिप रॉकेट वाले बता दे, कॉल करके बोल देना, बता देंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारा मुद्दा क्या था अगला, वो कॉमर्स में सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ। मल्टी वेंडर वेबसाइट्स होती है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सुन लो, जैसे हमारा है अमेजोन को बोलते हैं मल्टी वेंडर वेबसाइट, क्योंकि वहां पे सेलर भी जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट, अभी जो हम वेबसाइट बना रहे हैं ना वो है सिंगल वेंडर वेबसाइट, मतलब मैं ही हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट मैं ही करूंगा। बट तुम चाहते हो अमेजोन जहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट लिस्ट करे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, मल्टी वेंडर वेबसाइट्स बनती है। मल्टी सेलर्स हो। हाँ, मल्टी वेंडर वेबसाइट, वही तो बात होगी, मल्टी वेंडर के लिए प्लगइन आता है, प्रॉपर थीम्स आती है अमेजोन वाली ना, मल्टी वेंडर थीम्स आती है। देखो दो कान इसका बहुत ही फेमस प्लगइन है, जो तुम, हाँ, मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस, ठीक है, ये बहुत चलता है। चलो, और इसको डाउनलोड भी कितने लोगों ने किया, इतने लोगों ने कर दिया। एक और बताता हूँ, टेरा वॉलेट क्या है। टेरा वॉलेट सिंपली ये चीज समझो, शायद ये ना पेड प्लगइन है, टेरा वॉलेट, ठीक है। टेरा वॉलेट बोल लो, जैसे ही कोई बंदे, देखो ये आ गया, कोई बंदा परचेज करता है, उसको कैशबैक पॉइंट्स उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। 1000 रुपए का परचेज किया, 50 क्या मिल गया उसे, कैशबैक मिल गया। और वो कैशबैक जब अगला परचेज मारेगा तब यूज हो जाएगा। अगला परचेज मान लो 500 का किया तो -50 हो जाएगा उसमें, तो बिलिंग कितने की करेगा वो, 450 की। ये वो ऑप्शन है, ठीक है, आगे समझ में। और
कूपन एफिलिएट्स और तुमने बताओ कैसा फीचर चाहिए, मैं उसके लिए प्लगइन बता दूं। QR कोड जैसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फालतू ऑप्शन है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने बहुत है ऐसे तो इतने सारे plugin। और भी चलो कुछ एक और अब विदाउट, हाँ एक SMTP बता देता हूँ। WP फॉर्म्स तुमने देखा है? अब ना बार बार सर्वर से ना बड़ी सारी मेल्स जाती है, नए ऑर्डर की मेल जा रही है। अगर तुमने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया है तो जो भी बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है, कंफर्मेशन किसके पास जाएगी? हमारे पास डेटा रिसीव होगा ना उसका, तो बार बार ईमेल्स जाती है। ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा ईमेल्स कहाँ जा रही है? स्पैम में जा रही है, अगर ध्यान दिया हो तो। स्पैम से बचने के लिए हम लोग SMTP कॉन्फ़िगर करते हैं। SMTP के लिए 4 प्लगइन आते हैं। SMTP, ठीक है, SMTP के लिए फेमस प्लगइन्स आते हैं। WP मेल SMTP, पोस्ट SMTP, फ्लुएंट SMTP, इजी SMTP, ये 4 फेमस प्लगइन है। इसके अलावा मैंने बाकियों का यूज नहीं किया। 4 में से किसी भी एक प्लगइन की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर लेना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, करके देख लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। इसके लिए तुम्हारे पास सर्वर होना चाहिए। ठीक है, स्पैम में नहीं जाएगी इससे बस। स्पैम में बिल्कुल नहीं जाएगी, 1% नहीं जाएगी SMTP कॉन्फ़िगर करने से। ठीक है, चलो और बताओ। चलो एक मैंने ना इसमें ऐसा ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन उसके देख ले। मैं अभी आपको उस टाइम सर्च ना करना पड़े, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, अगर आपको लगता है करके देखना, अगर आप इतना टाइम है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना, कुछ फायदा ही हो जाएगा। ये देखो, ये ऑप्शन देख रहे हो? ठीक है, अब देखो ये प्लगइन ना मुझे, अब ये ऑप्शन क्लिक करते ही मैं, मतलब ये हर एक पेज पे दिख रहा है, बट क्लिक करते ही मैं इस पेज पे, हर एक पेज पे दिख रहा है, क्लिक करते ही मैं यहाँ पे आ जाऊँ। बढ़िया दिख रहा है, मोबाइल पे और बेहतरीन दिखता है, दिखा देता हूँ। अब ये मोबाइल पे ये और बेहतरीन दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्लगइन आता है। ठीक है, अब ये प्लगइन तुम्हें नेट पे अवेलेबल नहीं होगा, ये मेरे पास ही अवेलेबल होता है। बुकली प्लगइन आता है। ठीक है, बुक नाउ प्लगइन आता है। बुक नाउ प्लगइन किसी ने डेवलप किया था और उसका कोड मेरे पास है, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ, बुक नाउ प्लगइन ये। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ये नहीं मिलेगा आपको, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। फिर हमें आपसे कोड लेना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा? वो देखो, बुक नाउ के अगर तुम्हें ऐसा फीचर की जरूरत पड़े तब की बात है, मतलब तुम फीचर को खुद भी डेवलप कर सकते हो। चैट जीपीटी की मदद से मैंने 10-12 प्लगइन्स बनाए हैं जो कि आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। आपको बस चैट जीपीटी को चलाना आना चाहिए, वही चीज़ है। आपको नहीं, सब कुछ होता है, नहीं सब कुछ होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको तरीके से चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो। और क्या जानना चाहते हो? जैसे और क्या फीचर, हाँ जो तुम उसमें देख रहे थे, इंस्टाग्राम फीड देख रहे थे ना, तुम देख रही थी ना, चैट वाला ऑप्शन है? कौन सा चैट वाला? तो मैंने शायद talk.to बताया होगा ना कभी। ऑनलाइन चैट व्हाट्सएप वाला ऑप्शन। चलो फिर जैसे रुको, एक में अब मेरे ध्यान में अभी एक ऑप्शन आ रहा है। क्या ऑप्शन? चैट, ऑनलाइन चैट। लाइव चैट आप बोल रहे हाँ, हो? लाइव चैट। लाइव चैट मैंने नहीं बताया। एलिमेंटर वेबसाइट के डिजाइन को बता। लाइव चैट इधर एक आइकन बना आ जाता है, लाइव चैट। ये देखो, अभी बता। अब जैसे आप ये देख रहे हो, हेलो Instagram शार्क्स। feed आई है। हेलो क्या ये? शार्क्स, ये हम ना सब अपने दिन Instagram की post है शुरुआत जो, ये फोटो भगवान की नहीं पूजा है। से करते हैं। क्लिक करते ही बंदा इंस्टाग्राम पे जाएगा। तेरा Instagram तुझको अर्पण post। बोलकर बड़ी श्रद्धा से हम भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि उन चढ़ाए हुए मेरा- फूलों का क्या होता है?
मेरा ना या तो Instagram उन्हें कूड़े किससे में फेंक connect दिया हो जाता चुका है या फिर हमारी WordPress नदियों से। में बहा दिया जाता है। लगी ना और शाख्स आपको जानकर Smart हैरानी Value होगी के कि नाम हर साल 80 लाख टन फूल नदियों में बहा दिए जाते हैं, जो कि हमारी नदियों के प्रदूषण का 16% का कारण बनती है। और इन फूलों की लाइफ को लेकिन बढ़ाने नहीं के करना, लिए कोई इसमें दिक्कत जो नहीं, केमिकल वापस का ये स्प्रे बताओ, होता है ऐसी वो भी चीज़ हमारी भी नदियों के पानी को एसिडिक बना देती है। शार्क्स, ये तो हुई फूलों की बात। अब करते हैं अगरबत्ती की बात। पुराने जमाने में अगरबत्ती यानी इंसेंस हर्ब्स और नेचुरल खुशबुओं से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल यही सारी चीजें सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सिंथेटिक balloon अगरबत्ती बोलते हैं एक शायद। सिगरेट से 4 गुना ज्यादा Smash। हानिकारक है। No way। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मंदिरों में दिखी, जिसका सोल्यूशन भी हमें मंदिरों में ही मिला, जहाँ से हुई निर्माल्य की शुरुआत। नमस्ते शाख्स, मेरा नाम है ये भरत रहा। बंसल। मेरा नाम है Smash सुबह balloon। बंसल। मेरा नाम है ये राजीव रहा। बंसल और हम अगर दिल्ली तुम्हें से आए। Instagram feed निर्माल्य में हमारे Instagram feed की सारी पास अगरबत्ती, copy धूप, ये कोल, किसके हवन लिए है? कप, एसेंशियल ऑयल इतर्स है, जो प्योर और ऑर्गेनिक है। निर्माल्य के सारे प्रोडक्ट CSIR सर्टिफाइड है। निर्माल्य का मतलब है प्योर, यानी वो चीज जो भगवान पे अर्पित है। हम उसी निर्माल्य यानी मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल करके अपने इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चटनी हमने अरोमा थेरेपी चटनी के का लिए इस्तेमाल एसेंशियल ऑयल भी basically बनाए हैं और WhatsApp केमिकल जैसे बेस्ड जो परफ्यूम्स इनका को रिप्लेस करने के लिए ऐसी एटर्स भी चटनी बनाए हैं। हम हम होली के टाइम पर फूलों के पाउडर को मिक्स करके तो आ गया यही ऑर्गेनिक गुलाल भी बनाते WhatsApp वाला। हैं। शाख्स, हम निर्माल्य दूसरा को चटनी इंडिया की ये नंबर 1 original, ऑर्गेनिक sticky फ्रेग्रेंस element, कंपनी बनाना चटनी चाहते के हैं। नाम से बोलते हैं। हमारी मतलब आज की दोनों एक ही आज कंपनी। 60 लाख रुपीस देख रहे हो ये 1.5% इक्विटी है। और यहाँ पे क्लिक करके contact। तो आइए शास्त्र निर्माल्य की खुशबू हर घर फैलाए। 40 करोड़ का तो वैल्यूएशन कभी कभी हम इसका भी यूज कर सकते हैं। कोई मुझे बोले कि राजीव जी, मुझे भरत, कांटेक्ट फॉर्म चाहिए सुबीर, राइट welcome to साइड Shark Tank Season 2। ऐसे आए Thank you so तो much. उसके लिए तो आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बंसल क्लासेस में मिले आप तीनों। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 3 और दिखा आप सकते अपने हो। चौथे बंसल चौथे को के लिए कैसे आपको भूल ही रहे हैं? पैसे बहुत बंसल है इंडिया में। तो मैं 3 चौथे बंसल को भी साथ ले जाना। फेसबुक वेरी ग्लैड। बाकी में नहीं है। बताइए, हाँ, ठीक है। कैसे जानते हैं एक दूसरे एक को? और मैं बता और देता सुरभि हूँ, चलो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ husband हैं wife हैं। और राजीव Social फैमिली फ्रेंड है share। हमारे। अच्छा, आप तो भगवान भक्त हैं यार, आपको किसने चोट पहुंचा दी? ये स्टोरी ऐसी है कि अभी अभी रिसेंटली social share एक का ऑर्डर देखो मिला क्या था use हमें। आता है। तो ट्रक आया था, 22 ये फीट ट्रक होता है बड़ा वाला। बड़ा कंटेनर, You want to first take a container। selfie? देखा सोशल शेयर के ट्रक ट्रक पूरा में चढ़े और फिसल गए। क्लिक करते ही वो वाली First post निर्माल्य user का share इतना कर बड़ा सकता order है। था। और आपको ये जानकर बड़ी नहीं हैरानी देखा होगी कि होगा। कौन सी चलो कंपनी का बताओ। ऑर्डर था। जैसे मैं चला एम गया क्योर का। देखिए, इनकी संगत में रहोगे ना, यही होगा। अभी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ पता भी नहीं होता है। बिल्कुल डेफिनेटली। क्या करें, क्या? आप समझाएंगे चीज़ बिजनेस होती क्या है। है? कोई प्रोडक्ट्स है वो भी दिखा दीजिए। वो ऐसे ही आ रहा है। सो उसके लिए अलग ये होता कि है, हम WhatsApp लोग marketing दिल्ली अलग एनसीआर चीज़ में 300 प्लस मंदिरों से फूल कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल करके और इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स का बेस फ्लावर पाउडर ही है। तो आप मंदिरों को पे करते हैं? नहीं सर, मंदिरों, बल्कि उनको तो फूल उठवाने के पैसे देने पड़ते थे। तो अब वो हैप्पी है कि भी उनका ये खर्चा एटलीस्ट कम से कम बच गया। सो आप दोनों के हाथ में जो है वो हमारी फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया इंसेंस 6 है। हमारे पास इंसेंस 6 में टोटल 18 फ्रेग्रेंसेस हैं। और ये क्या है? आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है जो हम अरोमा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। पैकिंग वैकिंग तो अच्छी है बस। थैंक यू। ये काउ डंग हवन कप हाँ, सो Ma'am, दिस yes, इज वन ये- ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। एंड सोर्स आपका बस मंदिरों से आ रहा है, आपको जहाँ से मिलेगा आप फूल लेंगे। वेस्ट फ्लावर्स राइट राइट। तो इंसेंस पार्ट जो है वो सिर्फ रिसाइकल्ड फ्लावर से बनता है, बाकी एसेंशियल ऑयल्स और इतर्स हम लोग ब्लेंड करके बनाते हैं। इसके सप्लाई चेन में कोई मोट है, कोई डिफरेंशिएशन है, या कोई भी कर सकता है? सप्लाई चेन में मोट नहीं है बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मोट है। हाँ, वही मतलब हो गया मेरा। कोई प्रोसेसिंग, इसके रिसाइकलिंग में कोई डिफरेंशिएशन है आपका? सो एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो CSIR से सर्टिफाइड हैं। किससे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। और कोई भी फूल से इंसेंस बना सकता है, बट फ्लावर की एक अपनी बर्निंग स्मेल होती है। उस बर्निंग स्मेल को कैसे ओवरकम करना है ये चीज सबको नहीं पता है। यहाँ पे फेसबुक आएगा, ट्विटर का हमारी एक आएगा। अलग रेसिपी है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर्स 2-3 इयर्स हमने बनाई है, इसको डेवलप किया ये है। वाली पोस्ट आपने एक बात कही, एक अगरबत्ती 4 सिगरेट पीने के बराबर होती है, जो टॉक्सिक अगरबत्ती मार्केट में मिलती है, सिंथेटिक। तो क्या आपकी अगरबत्ती या आपकी जो पदार्थ है उनको जलाने से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती? अनुपम, हमारे पास लैब रिपोर्ट्स है जिसमें हमारी अगरबत्ती हवन कप में लेस देन 5% कार्बन कंटेंट है।
नॉर्मली अगरबत्ती में 80 to 90% कार्बन कंटेंट होता है क्योंकि वो चारकोल से बनी होती है। तो आपकी भी हानिकारक है लेकिन कम हानिकारक है। जी राइट। अच्छा सेल्स की बात करते हैं, आपने 40 करोड़ मांगे हैं, तो आपकी सेल्स क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2021 की हमारी सेल्स थी 29 लाख, 21-22 की सेल्स थी 2.6 करोड़ और अभी तक हम लोग 3 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। ये 21 लाख से 2.6 करोड़ किस वजह से जंप हुआ? 21 lakhs मैम 5-6 मंथ्स का था और उसके बाद फिर भी अगर एनुअलाइज सेल्स के 40 लाख to 2 करोड़ मोर देन 5 टाइम्स कैसे हुआ? जनवरी 21 में हमने एक्चुअली एक ऑनलाइन सेल्स में हमने एक्सप्लोर किया और हमें लगा कि ये टच एंड फील वाला प्रोडक्ट है तो शायद से ऑनलाइन नहीं बिकेगा, बट ऑनलाइन में अच्छी खासी हमारे पास डिमांड आई एंड हवन कप इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड वो 30% रेवेन्यूज हमारी ऑनलाइन हवन कप से ही आती है। और कितना परसेंटेज आपका बिजनेस ऑनलाइन है अभी? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 50% ऑनलाइन है। अभी करंटली इस साल का 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ऑनलाइन है। यस। और आप प्रॉफिटेबल हैं? हमारा CM2 पॉजिटिव है। CM2 पॉजिटिव मतलब जो ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपेंस है वो करने के बाद हमारा पॉजिटिव है, मतलब लॉस मेकिंग है पर थोड़ा लॉस। बट हमारा बर्न बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले महीने कितनी सेल्स किया? पिछले महीने सितंबर में हमारी 80 लाख रुपीस की सेल्स और कितनी बर्न? 1,19,000 रुपए का बर्न। तो को फ्लैट कट टू कट है, लेकिन 80 लाख इसलिए हुई क्योंकि सितंबर फेस्टिव मंथ था। राइट। तो वो शायद सही कंपैरिजन नहीं है। उसके पहले वाले महीने में कितनी हुई? अगस्त में हमारी सेल 51 लाख थी। तो बेसिकली 20 लाख एनुअलाइज भी कर दे तो 40 लाख 2.5 करोड़। और इस साल कितना रेवेन्यू करेंगे आप? इस साल हम लोग 8 करोड़ पे क्लोज करेंगे। ओह वाओ, नॉट बैड। कौन ले रहा है ये प्रोडक्ट्स और आपसे क्यों ले रहे हैं? तो हमारे 3 तरीके के कस्टमर्स हैं। पहला कस्टमर जो इसको अरोमा थेरेपी के लिए खरीदता है, बिकॉज हमारे इंसेंस स्टिक्स की जो फ्रेग्रेंसेस है वो फ्रेग्रेंस एक बंद कमरे में 24 से 48 घंटे के लिए स्टे करती है। दूसरा हमारा कस्टमर है जो इसको पूजा के लिए खरीद रहा है और वो मीडियम या हाई इनकम लेवल ग्रुप में। और तीसरा वो कस्टमर है जो इसको कॉज के लिए खरीद रहा है बिकॉज पॉल्यूशन कम हो रहा है और हमारे यहाँ पे जितनी भी लेबर है उसकी 80% लेबर एज अ वुमेन वर्क फोर्स, तो उस लिए भी लोग खरीदते हैं। तो ये अगरबत्ती का जो मार्केट है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? लाइक ये आई थिंक साइकिल है सबसे बड़ी ब्रांड। सिर्फ इंसेंस स्टिक्स का टोटल मार्केट 11,000 करोड़ का है। 11,000 करोड़ जी। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंसेंस स्टिक्स का, US सबसे बड़ा इंपोर्टर है और इंडिया 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया 11,000 करोड़। यस, ग्लोबल मार्केट। अच्छा। और बढ़ रहा है, डी ग्रो हो रहा है, लीडर कौन है उनका कितना बड़ा है? नहीं, 15% एनुअली बढ़ रहा है। और इसमें साइकिल का भी साइकिल का है 900-950 करोड़ के आसपास। अच्छा, तो बाकी सारा ऐसे फ्रैगमेंटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, मतलब 3-4 प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं, उसके बाद सब फ्रेगमेंटेड मार्केट्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं काफी सारे। कितना 60-70% लोकल है? 70% लोकल है। 70% लोकल, राइट। तो आपके कंपेटिटर्स कौन है? आई वुड लाइक टू नो कितने हैं और कौन है? सो अभी सिर्फ फूड है एक जो हमारा डायरेक्ट। दैट्स इट, जस्ट वन कंपेटिटर। आप ऐसा क्यों कहते हैं? एक बात कहिए आप, एक अगरबत्ती की जो डब्बी आती है आपकी क्या प्राइस है? हमारा MRP इज 150 रुपीज फॉर 40 स्टिक्स। साइकिल 40 स्टिक्स। साइकिल इज 40 रुपीज फॉर 30 स्टिक्स। अच्छा, और फूल इज 165 रुपीज फॉर 40 स्टिक्स। अच्छा, तो आपका मार्केट वो प्रीमियम अगरबत्ती जैसे प्रीमियम अगरबत्ती है 11,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ के आसपास ग्लोबल मार्केट। जी। आपने कुछ तो पैसे उठाए होंगे कहीं से? हाँ जी। कहाँ से कितनी? हमने अभी जुलाई 22 में अपना राउंड क्लोज करा है। अर्था वेंचर्स ने राउंड लीड करा है और शिप रॉकेट कुछ एंजल्स ने भी इन्वेस्ट किया। दमानी है ना अर्थम? हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा रेज किया? हमारा टोटल राउंड था 6.5 करोड़ का, जिसमें 4 करोड़ हमारे पास फर्स्ट ट्रांच में थे एंड रेस्ट इज इन द सेकंड। और कितना डाइल्यूट किया आपने? पोस्ट मनी 20%। तो 80% में आपकी इक्विटी किसने डिवाइड है? तो फाउंडर्स इक्विटी है, फाउंडर्स इक्विटी में 40 इनकी है, 40 मेरी और 20। तो वैल्यूएशन कितना हुआ ये बता दीजिए। वैल्यूएशन 28 करोड़ पोस्ट। 28 करोड़ पोस्ट मनी। और आज आप मांग रहे हैं 40 करोड़। क्या हो गया जुलाई और अब के बीच में? जो हमारी टर्म शीट साइन हुई थी वो अप्रैल में साइन हुई थी और तब हमारी सेल्स 40 लाख रुपीस पर मंथ थी, इवन इन द फेस्टिवल जो मार्च की सेल्स थी। और अब हमारी सेल्स 80 लाख के आसपास। नहीं, वो 1 महीने में हुई है सितंबर। नहीं, हमारा अक्टूबर इससे भी हाई जाएगा। कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं महीने में? हम ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख। तो आपका रिपीट बहुत हाई होगा। हमारा 35%। 35% तो ज्यादा नहीं हुआ, पूजा का सामान है, रोज लगता है। बट हमें 1.5 साल ही हुआ। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ आपका महीने का बिजनेस नहीं, अभी 70 लाख हो गया। जी जी। उसमें से अगरबत्ती कितना? हाँ, SKU वाइज सेल्स बताइए। उसमें से हमारा ऑलमोस्ट 15 लाख हवन कप्स है और 25 लाख का हमारा इंसेंस स्टिक्स, गोंद और धूप का मिक्सचर होगा।
एंड रेस्ट इज जो अभी फेस्टिव पे गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह और वो सब। और B2B कितना है आपका, जो नमिता जैसी ऑर्डर वाले बिजनेस? हमारा जैसे 50% ऑनलाइन बिजनेस है और 50% ऑफलाइन है, तो 50% में हमारा 75% बिजनेस कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। मुझे इस कैटेगरी की बहुत नॉलेज नहीं है, बट 5, 6, 8 करोड़ का बिजनेस, मतलब आई एम शॉक, राइट? तो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। तो अभी मैं इससे बाहर हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लगता है आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। ऑलरेडी एक बड़ा कंपेटिटर भी है, 1000 करोड़ का टोटल टैम है, तो अगर मैं मान लूं 500 करोड़ आपके पास, 500 करोड़ उसके पास भी, तो वो भी टैम का भी मुझे इशू लग रहा है। और उतना बिजनेस बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, तो आई डोंट रियली थिंक कि आपको पैसा रेज भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं बाहर हूं और मैं मदद नहीं कर पाऊंगा अगर पैसा दे भी दूंगा। मैं एक तो बात कहता हूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला काम क्या, ब्राउजर। अगर आपकी ये दो बात सच है कि 11,000 करोड़ की मार्केट है और सिर्फ 30% ऑर्गेनाइज्ड है और 15% से हर साल बढ़ रही है मार्केट, तो ये मार्केट बहुत एक्साइटिंग है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ये है नॉर्मल कोड, ऑर्गेनाइज होगी कि नहीं होगी, ये क्या है, और अगर होगी तो उसमें से आप एक प्लेयर बनोगे कि नहीं बनोगे, ये ठीक से अभी और समझ नहीं कोड क्या होता है। और मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लगा कि आपका ऑफलाइन बिजनेस एंटायरली कॉर्पोरेट बिजनेस, आई थिंक दैट इज अ बिग नेगेटिव। मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहां पे मार्जिन बनाना बहुत मुश्किल है। सेकंड थिंग, एट 70 लाख स्केल, ये वाले बिजनेस में जहां आपका रॉ मटेरियल फ्री है, कलेक्शन चार्जेस है, बाकी फ्री है, आप फिर भी पैसे नहीं बना सकते। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। ये बिजनेस मुझे नहीं लगता है वीसी के पैसों से बनने वाला बिजनेस है। तो फंड रेजिंग कर लिया आपने, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन वो चक्कर में मत रहिए, आप इसे प्रॉफिटेबल बनाइए। मैं आज बाहर हूँ, गुड लक। तीसरा, इनके के ऑर्डर्स आते रहेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। टैम भी थोड़ा छोटा है एंड फूल हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो छोटे टैम में सेकंड मूवर का कितना एडवांटेज होगा, कितना आप स्केल कर पाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर, बट आई होप यू डू। बट मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी अदर देन बीइंग अ गुड कस्टमर, लॉयल कस्टमर, सो आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। WooCommerce डालने के बाद मैं भी अभी से आउट। आप तुमने WooCommerce को डिलीट 50-60 लाख के मंथली बिजनेस में आई थिंक नंबर ऑफ चैनल्स जो है ऑफलाइन ऑनलाइन में, और नंबर ऑफ रेंजेस, मतलब एक तो SKU बहुत सारे हैं, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बड़ा क्या बनेगा। तो आई थिंक आपको जो फंडिंग मिली है उसको यू कैन पुट इट टू गुड यूज, सो बेस्ट ऑफ लक। आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ। भी काम होता है। मेरा मेन रीजन है कि आपको जो फंडिंग मिली है ना, अभी बहुत ज्यादा मिल चुकी है ऑलरेडी, तो अभी उसमें नेगोशिएट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 28 करोड़ की वैल्यूएशन आपको जिसने दी है ना, वो भी आप उनकी भी फोटो यहाँ लगा दो कि भाई उनकी भी पूजा कर ले हम सब। जो 28 करोड़ इतने से बिजनेस के लिए दे दी, बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। जस्ट ट्राई टू अर्न मनी बट नॉट बर्न मनी। दैट इज व्हाट आई थिंक। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, best of luck. थैंक यू। मिल जाएगा दुनिया भर के पैसे, ठीक है। और से तुम्हें लगता है मुझे यहाँ पे अपने नाम से कोई ऑप्शन बनाना है, क्या बनाना है, अपने नाम से ऑप्शन बनाना है, तो वो ऑप्शन तुम इसकी मदद से बना सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में देख रही हो ना, जैसे पेज है, कुछ भी साइड टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या चीज, एक और बता, वो भी पेड है, दिखा देता। हेलो हेलो शार्क्स। हेलो शार्क्स, हम सब अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं। अगर तुमने कॉलेज में पढ़ तेरा तुझको अर्पण बोलकर बड़ी श्रद्धा से हम भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं। पोर्टल है कॉलेज का, लेकिन कभी हमने सोचा कि उन चढ़ाए हुए फूलों का क्या होता होती है तुम्हारा या तो उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है या फिर हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। तो नहीं होगा। और शार्क्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 80 लाख टन फूल नदियों में बहा दिए जाते हैं, तो शायद नहीं होगा, जो कि हमारी नदियों के प्रदूषण का 16% का कारण बनती है। और इन फूलों की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें जो केमिकल का स्प्रे होता है, वो भी हमारी नदियों के पानी को एसिडिक बना देते हैं।
शाख्स, ये तो हुई फूलों की बात। अब करते हैं अगरबत्ती की बात। पुराने ज़माने में अगरबत्ती यानी इंसेंस हर्ब्स और नेचुरल खुशबुओं से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल यही सारी चीज़ें सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सिंथेटिक अगरबत्ती एक सिगरेट से 4 गुना ज़्यादा हानिकारक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मंदिरों में दिखी, जिसका सॉल्यूशन भी हमें मंदिरों में ही मिला, जहाँ से हुई निर्मालय की शुरुआत। नमस्ते शाख्स, मेरा नाम है भरत बंसल। मेरा नाम है सुभी बंसल। मेरा नाम है राजीव बंसल और हम दिल्ली से आए हैं। निर्मालय में हमारे पास अगरबत्ती, धूप, कोन्स, हवन कप, एसेंशियल ऑयल, इतर्स है जो प्योर और ऑर्गेनिक है। निर्मालय के सारे प्रोडक्ट CSIR सर्टिफाइड है। निर्मालय का मतलब है प्योर, यानी वो चीज़ जो भगवान पे अर्पित है। हम उसी निर्मालय यानी मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल करके अपने इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमने अरोमा थेरेपी के लिए एसेंशियल ऑयल भी बनाए हैं और केमिकल बेस्ड परफ्यूम्स को रिप्लेस करने के लिए इतर्स भी बनाए हैं। हम होली के टाइम पर फूलों के पाउडर को मिक्स करके ऑर्गेनिक गुलाल भी बनाते हैं। शाख्स, हम निर्मालय को इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस कंपनी बनाना चाहते हैं। हमारी आज की आपसे आज 60 लाख रुपीज़ को 1.5% इक्विटी है। तो आइए शाख्स, निर्मालय की खुशबू हर घर फैलाए। 40 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। उसे बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट। राजीव जी, भरत, सुरभि, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू सर। तो आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बंसल क्लासेस में मिले आप तीन। और आप अपने चौथे बंसल को कैसे भूल गए? अरे बहुत बंसल है इंडिया में। बहुत सारे चौथे बंसल को भी साथ ले जाना। वेरी ग्लैड। और भी अगर तुम देखोगे, बताइए, हाँ, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? मैं और सुरभि दोनों और राजीव फैमिली फ्रेंड है हमारे। अच्छा, आप तो भगवान भक्त हैं यार, आपको किसने चोट पहुंचाई? ये स्टोरी ऐसी है कि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला था हमें, तो ट्रक आया था, 22 फीट ट्रक होता है बड़ा वाला, बड़ा कंटेनर, ही वांट्स टू first टेक अ container। सेल्फी। ट्रक ट्रक पूरा में चढ़े और फिसल गए। फर्स्ट निर्मालय का इतना बड़ा ऑर्डर था। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कौन सी कंपनी का ऑर्डर था। जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है। देखिए, इनकी संगत में रहोगे ना, यही होगा। अभी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ पता भी नहीं होता। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या आप समझाएंगे बिजनेस क्या है? कोई प्रोडक्ट्स है वो भी दिखा दीजिए। सो बिजनेस ये है कि हम लोग दिल्ली NCR में 300 प्लस मंदिरों से फूल कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल करके और इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। हमारे सारे प्रोडक्ट्स का बेस फ्लावर पाउडर ही है। तो आप मंदिरों को पे करते हैं? नहीं सर, मंदिर को, बल्कि उनको तो फूल उठवाने के पैसे देने पड़ते थे। तो अब वो हैप्पी हैं कि भी उनका ये खर्चा एटलीस्ट कम से कम बच गया। सो आप दोनों के हाथ में जो है वो हमारी फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया इंसेंस स्टिक्स है। हमारे पास इंसेंस स्टिक्स में टोटल 18 फ्रेग्रेंसेज हैं। नाइस। ये क्या है? आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है जो हम अरोमा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। पैकिंग तो अच्छी है बस। थैंक यू। ये काऊ डंग हवन कप हाँ, सो Ma'am, दिस इज वन ये- ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। एंड सोर्स आपका बस मंदिरों से आ रहा है, आपको जहाँ से मिलेगा आप फूल लेंगे, वेस्ट फ्लावर्स। राइट। तो इंसेंस पार्ट जो है वो सिर्फ रिसाइकिल फ्लावर से बनता है, बाकी एसेंशियल ऑयल्स और इतर्स हम लोग ब्लेंड करके बनाते हैं। इसके सप्लाई चेन में कोई मोट है, कोई डिफरेंशिएशन है, या कोई भी कर सकता है? सप्लाई चेन में मोट नहीं है, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मोट है। हाँ, वही मतलब हो गया मेरा। कोई प्रोसेसिंग, इसके रिसाइकलिंग में कोई डिफरेंशिएशन है? सो एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो CSIR से सर्टिफाइड है। किससे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी और कोई भी फूल से इंसेंस स्टिक बना सकता है, बट फ्लावर की एक अपनी बर्निंग स्मेल होती है। उस बर्निंग स्मेल को कैसे ओवरकम करना है ये चीज सबको नहीं पता है। तो हमारी एक अलग रेसिपी है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर